अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। मेरा नाम आमिर शहजाद है और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूके का वर्क वीज़ा। पूरी तफसील आपको बताऊँगा। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। 5 साल का ये होता है, एक्सटेंड हो सकता है। फैमिली को आप लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते। और इसका प्रोसेस टाइम क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं, आने वाली जो अपडेट्स हैं, आप उनको मिस ना करें। तो सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 2025 से लेके 2029 तक उन्होंने कहा है कि ये हम वीज़ा इशू करेंगे। और उनको बेसिकली 43,000 उनकी गवर्नमेंट की साइट के मुताबिक 43,000 जो हैं उनको चाहिए, हेरिकल्चर के अंदर लोग चाहिए, और 2,000 के करीब उनको पोर्टली के अंदर चाहिए। इसकी जो मज़ीद डिटेल आएगी, कितने वीज़े इनको एक्चुअल रिक्वायर्ड हैं, उसकी डिटेल 2026 में से लेके 2029 तक ये हमें अनाउंस करेंगे। तो बात करते हैं, इस वीज़े का जो नाम है वो है बेसिकली सीजनल वर्क वीज़ा है, जिसको आप टेम्परेरी वर्क वीज़ा कहते हैं। और ये उन लोगों के लिए होता है जो टेम्परेरी यूके में आना चाहें और आके वहाँ पे काम करना चाहें। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, हेरिकल्चर और पोर्टली के अंदर इनको जो है ये डिमांड्स हैं इनकी वीज़ाज़ की। एग्रीकल्चर का जो होता है वो तकरीबन आलमोस्ट 6 मंथ का इनका सीजन्स होता है, जिसके अंदर ये पैकिंग, फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर्स वगैरह की ये जॉब अनाउंस करते हैं। जो पोर्टली का होता है वो तकरीबन 2 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक हर साल इनका यही सीज़न होता है, जिसके अंदर ये वीज़ास को ओपन करते हैं। तो सीजनल वर्क वीज़ा आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम हर साल 15 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल जैसे जैसे आती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा। और जो है हेरिकल्चर सीजनल वर्क वीज़ा है वो आप पूरे साल में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? सबसे पहले आपके पास स्पॉन्सर होना चाहिए और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर मीट करते हो। तो अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि ये टाइम पीरियड कितना लेगा। अच्छा, ये आप जो है सबसे पहले आप इसको जो अप्लाई कर सकते हैं वो अप टू 3 मंथ बिफोर जो आपका स्पॉन्सर आपको सर्टिफिकेट देता है उसके ऊपर एक डेट मेंशन होती है कि ये कब तक वैलिड है, तो उससे 3 महीने पहले तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी डेट की बात। अब आते हैं सेकंड के ऊपर, ये कॉस्ट कितना करेगा। तो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिखी है 298 पाउंड जो है ये इसकी एप्लीकेशन वो है वीज़ा फ़ी है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी कह लें, वीज़ा फ़ी कह लें, यही है। अच्छा, इसमें स्टे कितना कर सकते हैं आप लोग? ये है 6 मंथ तक आप स्टे कर सकते हैं अगर आपके पास हॉर्टिकल्चर का जो है, जिसको बागबानी आम अल्फाज में कहते हैं, उसका है, तो अप टू 6 मंथ तक आप वहाँ पे रुक सकते हैं। और अगर आपके पास पोल्ट्री का वीज़ा है तो 2 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक हर साल आप वहाँ पे रह सकते हैं। अच्छा, इंटर की बात करें, यहाँ पे है कि भाई आप लोग जो है कब तक इंटर हो सकते हैं? 14 डेज़ बिफोर, मतलब जब स्पॉन्सर आपको एक लेटर लिख के देता है तो उसके ऊपर एक डेट होती है कि फ़लाँ डेट से आपकी जॉब स्टार्ट हो रही है, तो उस डेट से 14 दिन पहले तक आप उस मुल्क में इंटर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जॉब स्टार्ट हो रही है 14 तारीख से, तो आप 1 तारीख को यूके के अंदर लैंड कर सकते हैं, उससे पहले आप लैंड नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सही है। अच्छा, इसके अंदर आप काम कर सकते हैं, और काम भी कौन सा कर सकते हैं? जो आपके स्पॉन्सर ने आपको बताया हुआ है, मतलब जो स्पॉन्सर ने लिख के दिया कि आपकी ये ड्यूटी है, सिर्फ आप वही काम कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते।
और दूसरा आप इसके ऊपर स्टडी चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या नहीं कर सकते इसके ऊपर, आप परमानेंट जॉब नहीं ले सकते कोई भी। और दूसरा क्या नहीं है कि कुछ सेकंड जॉब आप नहीं कर सकते जो कि आपके स्पॉन्सर ने डिस्क्राइब ना किया हो। फिर तीसरे नंबर पे आप पब्लिक फ़ंड उसको आप नहीं ले सकते, जो आमतौर पे पब्लिक को दिए जाते हैं उनकी सपोर्ट के लिए, वो फ़ंड आप नहीं ले सकते। और अपनी फैमिली को आप अपने साथ नहीं ला सकते। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया इसका बहुत आसान है, बहुत आसान है। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप एटलीस्ट 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो नॉर्मली जो भी जॉब के लिए पाकिस्तान से जाता है वो 18 साल से ऊपर ही होता है। दूसरा इन्होंने जो मैं पहले बता चुका हूँ कि स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो आपका स्पॉन्सर आपको प्रोवाइड करता है। बेसिकली उसके ऊपर एक रेफरेंस नंबर होता है। जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो वो रेफरेंस नंबर आपको रिक्वायर्ड होता है, तो वो आपका स्पॉन्सर ही आपको देता है। उसके बाद आ जाता है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और बैंक में बैलेंस कितना होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है 1270 पाउंड। आप जिस दिन अप्लाई करेंगे उस दिन के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी पाउंड का रेट होगा आप कन्वर्जन करके देख लीजिएगा। ये आपके बैंक अकाउंट के अंदर मस्ट होनी चाहिए और पिछले 28 दिन से ज़्यादा इस अमाउंट को हो चुका होना चाहिए आपके पास। मतलब अगर मैं आज अपने अकाउंट के अंदर 1227 पाउंड इंटर कर देता हूँ, मतलब डिपॉज़िट कर देता हूँ, और मेरे अकाउंट में इससे पहले कोई बैलेंस नहीं था, तो अब होगा क्या कि मुझे 28 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंसेक्टिवली आपके अकाउंट के अंदर 1270 पाउंड होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और उसके बाद तीसरा, आपका स्पॉन्सर जो है वो आपको मिनिमम वेजेस अदा करे। मिनिमम वेजेस से क्या मुराद है, ये गवर्नमेंट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही दिया हुआ है, मैं वहीं से आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये हर साल अप्रैल के अंदर चेंज होता है। देखिए, यूके गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी एज अंडर 18 है तो आपको एटलीस्ट 6.40 पाउंड पर आवर के हिसाब से आपको आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। और अगर आपकी एज 18 से लेके 20 साल के दरमियान है तो फिर मिनिमम आपको 8.60 पाउंड पर आवर के हिसाब से आपको पे करेगा। और अगर आपकी एज 21 या उससे ज़्यादा है तो फिर आपको मिनिमम जो वेजेस पे की जाएंगी 11.44 पर आवर के हिसाब से दी जाएंगी। अगर ये स्पॉन्सर आपका इस क्राइटेरिया को पूरा करता है कि मैं आपको इतनी वेजेस पे करूँगा, तो डेट्स मीन आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ अगर वो नहीं इतना पे करता और आपको सिंपल स्पॉन्सर लेटर जो है वो दे देता है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो जब भी आप किसी को भी चूज़ करें तो उसको उसमें पहले देख लीजिएगा कि उसकी मिनिमम वेजेस क्या हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। वो क्या है, डेफिनेटली मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका जो रेफरेंस नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। ये आपका स्पॉन्सर ही आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, बाज़ लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट होती ही नहीं है, तो अब 1270 पाउंड ये इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसका एक तरीका तो ये है कि आप न्यू अकाउंट ओपन कर लें और उसके अंदर वो पैसे आप डिपॉज़िट करा लें और फिर 28 दिन तक आप वेट करें और 28 दिन के बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। पहली तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है या आप अकाउंट अभी नहीं खोल सकते, क्योंकि अकाउंट ओपन करने में भी आपको टाइम लगता है, फिर उनकी सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है कि आप सैलरी पर्सन होने चाहिए, सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह आपको चाहिए होता है, तो फिर जाके आपका अकाउंट खुलता है। तो ये दूसरा तरीका जो बताने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है या वो बैंक अकाउंट खोल नहीं सकते। तो उनका जो स्पॉन्सर है वो लिख के देगा कि इनके जो पहले महीने का ख़र्चा है वो स्पॉन्सर बेयर करेगा। तब आपके पास ये वाली शेक ख़त्म हो जाती है कि आपके अकाउंट में 1270 पाउंड होने चाहिए। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट आपने कौन कौन से प्रोवाइड करने हैं।
सबसे पहले मैं बता चुका हूँ, स्पॉन्सरशिप लेटर जो आपका स्पॉन्सर आपको प्रोवाइड करेगा, जो आपको जॉब दे रहा है। दूसरे नंबर पे आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तीसरा मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि आपके पास सेविंग होनी चाहिए 1270 पाउंड की। अगर नहीं है तो उसका तरीका मैं पीछे बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है। इसके अलावा आपके पासपोर्ट के ऊपर 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, जिसके ऊपर बेसिकली वीज़ा आपका पेस्ट होता है, और अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अपनी एप्लीकेशन के साथ सपोर्टिंग के तौर पे अगर पेश करते हैं तो वो उर्दू ज़बान में नहीं होने चाहिए या किसी और ज़बान में नहीं होने चाहिए। वो उसकी ट्रू ट्रांसलेशन आपने लगानी है। मिसाल के तौर पे अगर आप आईडी कार्ड देते हैं और आईडी कार्ड आपका पुराना वाला है जिसके ऊपर आपके सारे के सारे उर्दू में लिखा हुआ है, तो आप उसकी ट्रू ट्रांसलेशन करवा के उसकी कॉपी साथ में लगाएंगे। तो ये सारी की सारी इसकी रिक्वायरमेंट थी। अगर इस रिक्वायरमेंट को आप पूरा करते हैं तो 5 साल का ये आपको वीज़ा मिलेगा, और ये एक्सटेंडेबल होगा, जिसको आप 5 साल के बाद एक्सटेंड भी करा सकते हैं। तो फ़िलहाल यूके गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे इतनी ही डिटेल दी हुई थी जितनी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट हो आप उसको मिस ना करें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।